14वां क्वेश्चन देखिए। 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। अब हम लेकर चल रहे हैं 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो आवेश दे रखे हैं जिनकी वैल्यू हम Q1 इक्वल टू 1.5 माइक्रोकुलाम, मतलब 1.5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। Q2 बराबर 2.5 माइक्रोकुलाम। क्लियर। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं D से पुट कर दूं, जो कि हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसे हम 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर पुट कर दें। क्लियर विद्यार्थियों, इसमें पहला जो पार्ट है उसमें पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ये दोनों आवेश हैं Q1, ये दूसरा आवेश है Q2, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ये हम कंसिडर कर लें। यहाँ पर O है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है R1, ये जो डिस्टेंस है वो है R2। ये जो R1 और R2 हैं वो D की आधी अर्थात 15 सेंटीमीटर, जिसे हम 15 गुणा इसकी घात -2 मीटर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों, ये जो आवेश है Q1, इसके कारण से विभव देखेंगे, Q2 के कारण से विभव देखेंगे, फिर हम कुल विभव देख लेंगे। या मैं एक साथ में इनके विभव की वैल्यू पुट कर दूं तो देखिए विभव बराबर होता है Q1 के कारण से विभव प्लस Q2 के कारण से विभव। दोनों के कारण से जो विभव है उनका आप जोड़ कर दीजिए। तो इस आवेश के कारण से उत्पन्न विभव के Q1 बट्टे में R1 प्लस इस आवेश के कारण से यहाँ पर विभव के Q2 बट्टे में R2। वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की। देखिए जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, K का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1.5 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में R1 है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 गुणा 10 की घात -2, फिर प्लस में 9 गुणा 10 की घात 9। Q2 की जो वैल्यू है वो है 2.5 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में R2 भी 15 सेंटीमीटर, 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर। क्लियर। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट यदि हटा दूं तो एक जीरो नीचे लग जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल कर आएगा। या आप यहाँ से इन दोनों में से जो राशियां कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर तरीका यही रहेगा। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया। चलिए मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ, 15 से 15 कैंसिल हो गया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9 गुणा में ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, एक जीरो नीचे आ जाएगा, एक जीरो नीचे आ गया। तो अब 10 की घात कितनी रह गई आपके पास में, 9 ऊपर है प्लस में, और यहाँ पर माइनस की 1 है जो कि ऊपर जाएगी तो प्लस की 1, तो प्लस की 10 हो गई, माइनस की 6 है तो प्लस की हमारे पास में रह जाएगी 4। क्लियर। फिर आप देखेंगे यहाँ से हम इसको भी कैलकुलेट करें तो देखिए इसके अंदर ये भाग चला जाएगा 5 का 5 बार में, इसमें 3 बार में, ये यहाँ से 3 से कट जाएगा, ये यहाँ से 5 से कटा था तो 15 आ गया। तो 15 गुणा में या पॉइंट हटाए तो एक जीरो लग गया, यहाँ पर 10 की घात -1 रह गई, ऊपर जाएगी तो +1, 10 की घात 10, माइनस में से 6 घटा देंगे तो 10 की घात +4 आ गई। तो यहाँ से आप देखेंगे 9 + 15 गुणा 10 की घात 4, जिसे हम
24 गुणा 10 की घात 4 पुट कर दें, या 2.4 गुणा 10 की घात, इसे हम इस तरीके से भी 5 भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बी पार्ट से पहले हम इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q1 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1, आवेश Q2 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। यहाँ पर Q2 का मान बड़ा है, R1 R2 समान है, देन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 माइनस E1 होगी। बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे। क्लियर? E2 का जो मान है वो इसके बराबर होगा K Q2 बट्टे में R2 स्क्वायर माइनस K Q1 बट्टे में R1 स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 गुणा 10 की घात 9 बट्टे में 15 सेंटीमीटर का वर्ग करना है, तो 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 का वर्ग। Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2.5, फिर माइनस में 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू है 1.5 बट्टे में 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 बट्टे में, देखिए इसका स्क्वायर कर देता हूं, ये एक बार मैं आपको कॉमन ले लेता हूं, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। ये दोनों में से कॉमन आ गया, इधर से रह गया 2.5, इधर रह गया 1.5। क्लियर? अब देखिए 9 गुणा 10 की घात 9 बट्टे में रह गया है 15 गुणा 15 10 की घात माइनस 4। इसको हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से ये इसमें इसका भाग चला गया है 3 बार में, ये 5 बार में, ये इसके अंदर फिर से 5 बार में चला गया है। 10 की घात ये हो गई है 13 बट्टे में 25। 10 की घात 13 बट्टे में आ गया हमारे पास में 25। विद्यार्थी इसके साथ में एक चीज और देखनी है आपको कि जो आवेश है वो माइक्रो कूलाम में दे रखा है, तो 10 की घात माइनस 6 भी यहाँ पर आएगा दोनों में। तो 10 की घात माइनस 6 भी है, तो माइनस 6 और रह जाएगा, तो 10 की घात 7 रह गई। इसको मैं 100 बट्टे में 25 गुणा 10 की घात 5 पुट कर दूं, देन 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अब इसके बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट में हमें कहा गया है कि मध्य बिंदु से लंबवत 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बी पार्ट एक बार समझ लीजिए क्या है। ये हमारे पास में है दो चार्ज Q1 और ये है दूसरा चार्ज Q2। इनका मध्य बिंदु हमने O बताया था। ये वाली डिस्टेंस R1 बताई, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने R2 बताई। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं A कंसीडर कर लूँ जो कि 10 सेंटीमीटर है। A बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में हमें बता रखा है। यहाँ पर हम एक बिंदु P कंसीडर कर लेते हैं जिस पर हमारे को विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए आवेश Q1 से बिंदु P की तो आवेश Q2 से बिंदु P की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। हालांकि डिस्टेंस सेम रहेगी, जो दूरी है उसको मैं R से पुट कर दूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें R1 तथा A की वैल्यू हमें पता है, तो R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के रूट के बराबर R की वैल्यू होगी। R1 हमारे पास में है 15 का स्क्वायर, A है 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है
225, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया अंडरूड में 325। 324 का अंडरूड होता है 18, तो इस r की वैल्यू लगभग 18 सेंटीमीटर होती है, मतलब 18 गुणा 10 की घात -2 मीटर इसकी वैल्यू होगी। क्लियर। अब देखिए r हमें मिल चुका है बिंदु P पर। अब हमें विभव देखना है। बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, तो आवेश Q1 के कारण से विभव प्लस आवेश Q2 के कारण से विभव, दोनों आवेशों के कारण से जो विभव है उनका जोड़ कर देंगे। आप लोग यहां पर देखिए V बराबर V1 की जो वैल्यू है, V1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में अब ज्ञात करनी है, जो कि KQ अपॉन में R के बराबर होगी। KQ1 अपॉन R। Q2 की जो वैल्यू है वो है KQ2 अपॉन में R के बराबर होगी। क्लियर। तो यहां से आप देखिए इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 गुणा इसकी घात 9, R का जो मान है वो हमारे पास में है 18 सेंटीमीटर। 18 गुणा इसकी घात -2। फिर Q1 की वैल्यू, Q1 का मान है हमारे पास में 1.5 गुणा इसकी घात -6 प्लस V2 की जो वैल्यू है 9 गुणा इसकी घात 9 बट्टे में R का मान है 18 गुणा इसकी घात -2। अब देखिए Q2 की जो वैल्यू है वो 2.5 गुणा इसकी घात -6। यहां पर अब देखिए जो राशियां कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन ले लीजिए। 9 गुणा इसकी घात 9 बट्टे में 18 गुणा इसकी घात -2, यहां से दोनों में से कॉमन आ गया। 10 की घात -6 भी कॉमन आ गया। 1.5 प्लस 2.5 रह जाएगा। देखिए यहां से देखेंगे ये 2 बार में कैंसिल हो गया। इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है वो 4 आएगा, तो 4 से ये जब कटेगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। क्लियर। तो 2 गुणा में 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगी तो +2, प्लस की हो गई 11, माइनस की हो गई 6, तो प्लस की 5 रह जाएगी। तो 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे पहले तो Q1 के कारण, दोनों आवेशों के कारण से अलग अलग विद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन E1 इधर होगी। दूसरा जो आवेश है Q2 उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 इस डायरेक्शन में होगी। दिशा की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मान क्या होगा ये हम देख लेते हैं। क्लियर। तो देखिए E1 बराबर KQ1 बट्टे में R²। देखिए वैल्यू हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 गुणा 10 की घात 9, K की वैल्यू पुट कर दी। Q1 का मान है 1.5 गुणा 10 की घात -6। R का मान हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 गुणा 10 की घात -12 6 का स्क्वायर। यहाँ पर 10 की घात -6 है। क्लियर। इसका स्क्वायर करना है। E1 बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 9 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात प्लस में 3 रह गई है बट्टे में 18 गुणा 18 गुणा यहाँ पर 10 की घात -2 है, 18 सेंटीमीटर, तो 10 की घात -4 आ जाएगी। क्लियर। ये इसमें चला गया है 2 बार में। यहां से अब देखिए मैं यहां से पॉइंट हटा दिया तो 1 0 यहां पर लगा दिया। 3 का भाग इसमें 5 बार में, इसमें 6 बार में। क्लियर। अब देखिए ये आ गया 5 बट्टे में 12 और 10 की घात यहां से रह गई हमारे पास में -3, बट्टे से ऊपर जाएगी तो +3, 10 की घात हो गई 6। ये आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ चुकी है।
इसे आप यदि कैलकुलेट करते हैं, फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। इसको मैं 50/12 गुणा इसकी घात 6 पुट कर दूं। 50 के अंदर 12 का भाग लगेंगे तो 4 बार में, 2 शेष रह गया 1 बार में, 8 शेष रह गया ये 6 बार में, 4.16 गुणा इसकी घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम रह जाएगा। विद्यार्थियों, अब हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। E2 का मान ज्ञात करने के लिए ये मैं लिख रहा हूं E2 बराबर K Q2/R²। K की जो वैल्यू है वो है 9 गुणा इसकी घात 9, Q2 का मान है 2.5 गुणा इसकी घात -6, R की जो वैल्यू है वो है 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 गुणा इसकी घात -2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करें, 9 गुणा 2.5 बट्टे में 18 गुणा 18, यहाँ पर 10 की घात प्लस में 9 माइनस में 6 और 10 की घात -4 यहाँ से निकलेगी तो ऊपर जाएगी तो ये प्लस में 4 हो जाएगी। क्लियर। इसमें इसका भाग चला गया 2 बार में। और देखिए विद्यार्थियों, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, पॉइंट हटा देते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं तो हमें मिल चुका है 25/36 गुणा 10 की घात एक और कम कर देंगे यहाँ से तो देखिए 10 की घात प्लस की 13 हो गई है, माइनस की हो गई है 7, प्लस 13 माइनस की 7 तो प्लस की 6 रह गई है। इसको भी हम क्या पुट कर दें, E2 बराबर 250/36 गुणा 10 की घात हम 5 लिख दें। 36 का भाग इसमें हम लगाएंगे तो ये जो भाग है वो 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में 216 आ गया, 34 शेष रह गया 340, 340 में 9 बार में चला जाएगा तो 6.9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया है। विद्यार्थी, ये आ चुका है E2 का मान। E1 E2 हमने निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखिए, इन दोनों के बीच का यदि एंगल हमें पता लग जाए तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का भी पता लग जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल वही होगा जो ये पूरा एंगल होगा। ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, यदि इस एंगल को हम पूरे एंगल को थीटा मान लें तो ये हो जाएगा θ/2। θ/, तो थीटा निकल गया तो ये सारा का सारा एंगल ही इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए, इस डायग्राम से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, थीटा के सामने वाली भुजा पता है, आधार पता है, तो मैं यहाँ पर tan θ/2 लगा रहा हूँ। tan θ/2 का मतलब हो गया है लंब बट्टे में आधार। लंब यहाँ पर है R1, आधार यहाँ पर है A। R1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और A की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1.5। यहां से देखिए tan θ/2 बराबर है 1.5। इसे हम इस तरीके से लिख दें, θ/2 बराबर tan इनवर्स 1.5। अब विद्यार्थियों, tan इनवर्स 1.5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में प्रतिलोमी फलन की एक सारणी आती है, उस सारणी के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन यहां से विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो tan इनवर्स 1.5 है इसका मान आएगा 56.3 डिग्री। देन थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 56.3 डिग्री गुणा 2 मतलब 112.6 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास में आ चुका है इस थीटा की वैल्यू। अब ये जो थीटा है वही इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के बीच का कोण है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुल विद्युत क्षेत्र। कुल विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा का रूट। कोस थीटा का रूट
यहाँ पर हम E1 तथा E2 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन हमें E का फाइनली जो मान है वो मिल जाएगा। E बराबर E1 की वैल्यू हमने निकाली है अभी 4.16 गुणा 10 की घात 5, इसका स्क्वायर हो गया। E2 का मान हमें अभी प्राप्त हुआ था 6.9 गुणा 10 की घात 5, 6.9 गुणा 10 की घात 5 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 2 E1 E2, 2 E1 की वैल्यू है 4.16 गुणा 10 की घात 5, E2 की वैल्यू है 6.9 गुणा 10 की घात 5 कोस थीटा, कोस 112.6 डिग्री और इसका भी रूट। विद्यार्थियों, ये जो वैल्यु है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कोस 112.6 डिग्री की जो वैल्यू है वो टेबल से देखकर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। और विद्यार्थियों, इसको कैलकुलेशन करने के पश्चात 6.56 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये आ चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बता दें आपको कि इस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो E1 से कौन सी दिशा में होगी। देखिए, एक बार इस की डायरेक्शन आप लोग समझ लीजिए कि यहां से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हम कंसीडर कर लें इस डायरेक्शन में है E, और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है फाई। यहां से यहां तक का एंगल कितना है? फाई है। देन हमें इस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, इस फाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सदिशों की दिशा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा, उसी के अकॉर्डिंग टेन फाई बराबर E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कोस थीटा फॉर्मूला हम लगा देते हैं। टेन फाई बराबर E2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये रही 6.9 गुणा की घात 5 साइन 112.6 डिग्री, 112.6 डिग्री अपॉन E1 की वैल्यू हमारे पास में थी 4.16 गुणा की घात 5 प्लस E2 का मान है 6.9 गुणा की घात 5 कोस 112.6 डिग्री। विद्यार्थियों, साइन और कोस की वैल्यू टेबल की सहायता से हम रख देंगे और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में 4.288 प्राप्त होगा। फाई बराबर टेन इनवर्स 4.288 आ गया। और जब हम टेन इनवर्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी 76.9 डिग्री। तो ये जो E1 है इस डायरेक्शन से 76.9 डिग्री कोण पर इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र E होगा। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 14वां क्वेश्चन।